क्वेश्चन नंबर 17। भारत लिमिटेड was incorporated with a capital of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 10 each। ये तो हो गई कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। ये है कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। 20,000 shares were offered for subscription, and out of these 18,000 shares were applied and allotted 3 rupees per share, including 1 premium was payable on application, 4 rupees per share, including 1 rupee premium on allotment, rupees 2 per share on first call, and 3 rupees per share on final call. All the money was received. Give journal entries and show share capital in balance sheet। तो बच्चे यहाँ पर कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो तो है 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ऑथोराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए, एक शेयर है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 2 लाख। उन 2 लाख शेयर्स में से कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। बच्चे पब्लिक ने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 18,000 शेयर्स के लिए क्या किया अप्लाइड, ओके। और कंपनी ने इनको अलॉट भी कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया अलॉट भी कर दिए। अब कंपनी ने जो पैसा है ना शेयर का 10 रुपए, वो पब्लिक से इस तरीके से लिया 3 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो ये जो शेयर्स हैं वो तो प्रीमियम पर जा रहे हैं, यानी कि आप इश्यू 2 तरीके से कर सकते हैं, एट पार या एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, जैसे यहाँ पे 10 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा जो मिल रहा है आपको वो क्या है प्रीमियम मनी, वो क्या है प्रीमियम मनी। तो यहाँ पर ये प्रीमियम पर ऑफर किए गए पब्लिक को, जिसमें से आप एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 3 रुपीज पर शेयर, और इस 3 रुपी में बच्चे 1 रुपी प्रीमियम का है, तो 2 रुपए किसका हुआ शेयर कैपिटल का, 2 रुपए किसका हुआ शेयर कैपिटल का। इसी तरह बच्चे 4 रुपीज पर शेयर ले रहे हैं आप अलॉटमेंट पर, इसमें भी 1 रुपए प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल का हुआ 3 रुपए, 1 रुपए हुआ प्रीमियम का। यस, और आप 2 रुपए ले रहे हैं फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपए ले रहे हैं आप फाइनल कॉल पर, यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। सारा पैसे आपको रिसीव हुआ है, आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट तैयार करनी है, और बैलेंस शीट में सिर्फ आपको शेयर कैपिटल को बताना है। किसको बताना है शेयर कैपिटल को। क्लियर सभी को? रजिस्टर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 17। लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 18,000 शेयर्स के लिए, तो 18,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन बनी है 3 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन बनी है 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर। 18,000 इंटू 3 54,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 54,000। सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे ट्रांसफर की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से आपने क्रेडिट किया उतने से आप डेबिट करेंगे 54,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पर ये 3 रुपीज है ना विद प्रीमियम है, और प्रीमियम का अमाउंट है इसमें 1 रुपए, तो कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ 2 रुपए पर शेयर, यानी 18,000 शेयर्स इंटू रुपीज 2,
इंटू ₹2 36,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो भी प्रीमियम का अमाउंट है उसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि फायदा हो रहा है। 18,000 शेयर्स पर आपको प्रीमियम मिला है ₹1 पर शेयर एप्लीकेशन पर, 18,000 रुपीज। ओके, being application money transfer to share capital account and security premium account। थर्ड एंट्री आप पास करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की। थर्ड एंट्री आप पास करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर्स पर आप ड्यू करेंगे बच्चे ₹4 पर शेयर। इस ₹4 पर शेयर में ₹1 प्रीमियम का है। 18,000 इंटू 4 72,000, 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 शेयर्स इंटू ₹3 54,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 18,000 शेयर्स इंटू ₹1 18,000 आपको प्रॉपर लिखना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, नरेशन क्या बनेगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई किसके साथ? प्रीमियम के साथ। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव की। सोचना ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या लिखा था? जो भी पैसा आपने ड्यू किया वो आपको रिसीव हो गया, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 72,000, बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000। ओके, अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर्स इंटू ₹2 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर इशू प्राइस ₹12 हुई बच्चे, ₹10 नॉमिनल वैल्यू और ₹2 प्रीमियम। 18,000 शेयर्स पर आपने ₹2 ड्यू किया है, यानी 36,000 रिसीव हो गया आपको ये भी पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 36,000, 36,000। नेक्स्ट बच्चे फाइनल कॉल मनी ड्यू जो कि है ₹3 पर शेयर। लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर्स पर आप ड्यू करेंगे ₹3 पर शेयर 54,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000, 54,000। नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 54,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 54,000। ओके, इस तरह से आपकी बनेगी जर्नल एंट्रीज।
टोटल कितनी एंट्रीज बनी, जितनी इंस्टॉलमेंट थी उनमें उनका दुगना कर दीजिए। कितनी इंस्टॉलमेंट थी यहाँ पे, 4, तो कितनी एंट्री पास हुई, 8। अब इसके बाद बनाएंगे आप बैलेंस शीट। ओके, तो देखिए बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट देखेंगे बच्चे। बैलेंस शीट में आप लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। तो बच्चे इनकी यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख। ये है कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। ये आप लोग घर पे बना लेना, इसको समझ लो बस। समझना क्या, आप तो खूब रट गई होगी तुमको अच्छे से। और ऑफर कितने किए हैं, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। क्लियर यहां तक बात बच्चे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में यहाँ पर 18,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, जिन पर आपने जो भी कॉल्ड किया और पूरा का पूरा क्या हो गया, पेड अप हो गया उसका। तो आप लिखेंगे 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,80,000। यही आपकी है पेड अप कैपिटल, जो बैलेंस शीट में शो होगी। बैलेंस शीट में आप शो करते हैं पेड अप कैपिटल, जो कि यहाँ पर है 1,80,000। आया सबको समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। authorized capital authorized capital of Sohani Limited is 45 lakh divided into 30,000 shares of ₹150 each। यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी की 45 लाख रुपीज, जो कि डिवाइड है 30,000 शेयर्स में है, और एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 150। Out of these, company issued 15,000 shares of 150 each at a premium of ₹10 per share। तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या होगी, 160। यहाँ पे इशू प्राइस क्या होगी, 160। 150 है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू शेयर की, और यहाँ पे आप प्रीमियम पर ऑफर कर रहे हैं। तो प्रीमियम पर ऑफर कर रहे हैं, प्रीमियम है 10 रुपए, तो कितना इशू प्राइस हुआ, 160। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट इस तरह से आपको लेना है, 50 rupees per share on application, 40 rupees per share on allotment including premium, 30 rupees per share on first call, and balance on final call। balance on final call। तो यहाँ पे हमारे शेयर की इशू प्राइस क्या थी, 160। 160 में से हम माइनस करेंगे 50 रुपीज एप्लीकेशन का, 40 रुपीज अलॉटमेंट का, और 30 रुपीज फर्स्ट कॉल का। डिफरेंस आएगा 40 रुपीज, जो हम लेंगे फाइनल कॉल पर, जो हम कहा लेंगे, फाइनल कॉल पर। ओके। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। कंपनी ने अप्लाई किया है सिर्फ 14,000 शेयर्स के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब रहा है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, और जो भी पैसा मांगा था वो आपको रिसीव भी हो गया। वो पैसा क्या हो गया, आपको रिसीव भी हो गया। प्रिपेयर करना है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सोहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द शेयर कैपिटल। आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। ओके, सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है बच्चे। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट,
यहाँ पर भी आपको सारा पैसा रिसीव हुआ है, यानी जो आपने कॉल्ड किया वो पूरा आपको रिसीव हुआ, आपने पूरा ही कॉल्ड किया है यहाँ पे। यस, कॉल से रिलेटेड कुछ है नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी की 45 लाख रुपीस, जो कि है 30,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड, और एक शेयर की वैल्यू है बच्चे 150। वैल्यू कितनी दी गई है? 150। तो 30,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच, 45 लाख। इश्यू आपने किए थे बच्चे 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच। ये शेयर कैपिटल है बच्चे, यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिखना है आपको, प्रीमियम का अलग हेड होता है जिसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन करना है। 15,000 इंटू 150, 22,50,000। आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 14,000, तो 14,000 पर आपने 150 ड्यू किया और आपको पूरा का पूरा वो रिसीव भी हुआ। तो भाई 14,000 इंटू 150, ये बनेगा आपका 21 लाख रुपीस। ये है पेड अप कैपिटल, इसी को आप शो करेंगे बैलेंस शीट में, जितना आपने कॉल्ड किया उतना आपको पेड भी हुआ, 21 लाख। यस बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जो एग्जाम में आना ही आना है, यानी यहीं से स्टार्टिंग होती है कंपनी अकाउंट में थोड़ा लॉजिक की। अभी तो सीधा सीधा वही एंट्रीज चल रही थी, अब एंट्रीज में थोड़ा आपको क्या बोल सकते हैं, टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। तो पूरी कोशिश करना, नहीं आए तो पूछना हमसे। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चे? जैसे आपने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन था, आपने 20,000 शेयर्स ऑफर किए, 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई, आपने 15,000 शेयर्स ऑफर किए पिछले क्वेश्चन में, एप्लीकेशन आई 14,000 की, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर आपने अलॉट कर दिए तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उतने ही तो आप अलॉट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है बच्चे, जैसे हमने ऑफर किए 20,000 शेयर और एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 25,000 शेयर्स के लिए, तो एप्लीकेशन आने के साथ क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल मैटर हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है मैटर, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ आता है एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी हम रख नहीं सकते हैं ज्यादा समय तक। वो हमें क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी उनको अलॉट करना होता है, जिनका जो पैसा है उसको एडजस्ट करो, या उनका वापस करना पड़ता है, या उनको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा आप बिना ब्याज के रख नहीं सकते हैं कंपनी में। ओके, तो भाई आप बोले कि सर 25,000 के लिए एप्लीकेशन आई है तो हम 25,000 अलॉट कर देते हैं, क्योंकि हमारी ऑथराइज कैपिटल तो काफी है ना। नहीं, जो हमने इश्यू ऑफर किया है उतने ही कर सकते हैं अलॉट, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बच्चे 19, सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राइट लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ब्राइट लिमिटेड ने इशू किए हैं बच्चे 80,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। गेस विच इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000। कितनी ज्यादा आ गई? 40,000। कितनी ज्यादा आ गई? 40,000। आया समझे प्रियांशी? कितनी एप्लीकेशन ज्यादा आ गई? आवाज ही नहीं आ रही। 40,000, 40,000। पता है कैसे? आपने ऑफर कितने किए? 80,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 1,20,000। डिफरेंस कर लो, कितना आया? 40,000। यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। ये कब होता है? जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, तब ओवर सब्सक्राइब होता है। जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है तब क्या होता है? वो ओवर सब्सक्राइब होता है। तो यहाँ पे कंपनी जो है ना, ब्राइट लिमिटेड, नाम ही उसका ब्राइट है, तो लोगों ने उसको अच्छा रेस्पॉन्स दिया और उस पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन मनी
वाज ₹4। अब भाई यहाँ पे जो पैसा है ना वो इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, तो एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है ₹4 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज ₹3 ईच। अलॉटमेंट पर आप ₹3 लेंगे बच्चे पर शेयर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी आप ₹3 पर शेयर लेंगे। यानी टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ कितनी बनती है? 3। एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, आपके दिमाग में आ गया कि 6 एंट्री बननी है सर। एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, एक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, एक अलॉटमेंट मनी ड्यू की, एक अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव की। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, excess application were rejected. Case 1, जिसमें कंपनी ने क्या किया बच्चे? कंपनी ने क्या किया कि कंपनी के पास, कंपनी ने ऑफर कितने शेयर्स के लिए किया था? 80,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000। कंपनी को कितनी रिसीव हुई? 1,20,000। यस, तो कंपनी ने क्या किया बच्चे? 80,000 को तो अलॉट कर दिए 80,000 शेयर्स। ऐसा लिख लो, उल्टा लिख दिया मैंने। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब अलॉट कितना कर सकते हैं? टोटल 80,000 से ज्यादा तो नहीं कर सकते आप अलॉट। तो कंपनी ने क्या किया? 80,000 को तो 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 40,000, उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बात आपको समझ में आ रही है कुछ? पहले केस में कंपनी क्या कर रही है? एक्सेस एप्लीकेशन जो कि 40,000 है उनको कुछ भी अलॉट नहीं कर रही है, बाकी कितने बचे? 80,000, उनको पूरा अलॉट कर दिया, उनको पूरा अलॉट कर दिया। ओके, और यहां पर आपको जो जनरल एंट्री बनानी है वो सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बनानी है। किसकी बनानी है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। यहां पर आपको सारी एंट्रीज पास नहीं करनी है, सिर्फ आपको एंट्रीज करनी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की कौन सी एंट्री होती है सर? जो ट्रांसफर एंट्री होती है। जो कौन सी एंट्री होती है? ट्रांसफर, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मींस सेकंड एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मींस सेकंड एंट्री। ओके, तो यहां पे कुछ समझना है आपको। देखिए, समझिए आप। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बच्चे, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ₹4 पर शेयर। 80,000 एप्लीकेशन पर आपको ₹4 पर शेयर, यानी 3,20,000। ये बात आपको समझ में आई? दो ग्रुप बन गए ना? कितने ग्रुप बन गए? दो। एक 80,000 जिनको 80,000 शेयर अलॉट हुए, दूसरे 40,000 जिसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। और दूसरे वाले से भी एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई आपको? 40,000 इंटू 2, सॉरी 40,000 इंटू 4, 1,60,000। आपको टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 3,20,000 प्लस 160, 4,80,000। ये बात आपको समझ में आई भाई? ये क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। यस, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी वाले से हमको कितना मिला है? एप्लीकेशन का 3,20,000। सेकंड कैटेगरी वाले से कितना मिला है हमको? 1,60,000। क्लियर? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई इनको हमने कितने अलॉट किए? 80,000। 80,000 का हम कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? ₹4 पर शेयर, यानी कि 3,20,000। और इनको तो हमने कुछ अलॉट ही नहीं किया, इनको तो कुछ हमने अलॉट ही नहीं किया, तो इनका कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी का? 3,20,000। अब बात करते हैं सरप्लस की। किसकी बात कर रहे हैं? सरप्लस, जिसको हम एक्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस। हमारे पास ज्यादा पैसा किसका है? इनका कुछ ज्यादा है हमारे पास? नो, इनका ज्यादा है। हाँ सर, कितना है? 1,60,000।
तो हमारे पास सरप्लस टोटल कितना है 1,60,000। इनको हमने कुछ अलॉट किया नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वापस, यानी कि रिफंड करना पड़ेगा। आपको इसकी एंट्री पास करनी है। चलिए बनाते हैं एंट्री। देखिए सामने आप जर्नल एंट्री केस फर्स्ट में मैंने बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से आपको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी, 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितना रुपया आया था, 4 रुपीज पर शेयर, 4,80,000। यस, यहां से भी उठा के रख सकते थे आप 4,80,000। ओके, हेलो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा पैसा था, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो पैसा जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना है, 3,20,000 रुपए। आई समझ में बात, हेलो। और जो रिफंड कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट रिफंड कितना कर रहे हो आप, 1,60,000। आ गया समझ में सभी को, ये एंट्री पास करनी है आपको, 1,60,000। बना लेंगे एंट्री, समझ में आया कुछ, हेलो, समझ में आया कुछ। चलिए इनको मैं साफ कर देता हूं। ओके, ये कौन सा था, केस फर्स्ट। यानी कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है, जो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई उन्हें क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। अब दूसरा ऑप्शन देखो, केस सेकंड, प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड। प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड। तो इस केस में बच्चे कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने 1,20,000 एप्लीकेंट को अलॉट कर दिए 80,000 शेयर्स। यानी जिसने 12 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर मिले, 8। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे कितने मिले, 8 शेयर मिले। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो ऐसा कब करती है कंपनी, कंपनी जानती है, समझती है कि भाई अगर हमने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो आगे जब भी हम इश्यू करेंगे, ऑफर करेंगे, तो मालूम पड़ा कि पब्लिक ने सब्सक्राइब ही ना किए। तो कंपनी क्या करती है, इस चीज को बचाने के लिए कि भविष्य में पब्लिक हमें हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो वो क्या करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है। भाई पूरे नहीं दे सकते, कुछ ले लो हमसे, फिर बाद में कभी देखना। समझ में आया, पूरा नहीं, हमसे कुछ ले लो अभी, है ना, कुछ तो ही दे रहे हैं भाई। 12 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कितना दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितना दे रहे हैं, 800 दे रहे हैं। बात समझ में आई। जिसने 600 के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिल रहे हैं, 300 मिल रहे हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब भाई इस केस में तो एक ही कैटेगरी है, 1,20,000 को आपने कितने अलॉट कर दिए, 80,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई आपको, 1,20,000 इंटू 4,80,000। ये बात आपको समझ में आई बच्चे, हेलो। इसके बाद बच्चे ये क्या है, ऑन एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आप ट्रांसफर कितना कर सकते हैं, 80,000 इंटू 4, 3,20,000। एक्सेस, आपके पास ज्यादा कितना पैसे आ गया, आपके पास ज्यादा आ गया 1,60,000। कितना ज्यादा आ गया, 1,60,000। यस, जैसे हमने आपसे पहले इंस्टॉलमेंट मांगी 8,000 रुपए और आपने हमें 10,000 रुपए दे दिए। आपने हमें कितने दे दिए, 10,000। तो अगली इंस्टॉलमेंट फिर से 8,000 मांगूंगा, लेकिन आपके मैं पिछले वाले 2,000 उसमें क्या करूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी इन शेयर होल्डर से मुझे आगे भी इंस्टॉलमेंट चाहिए, आगे भी इंस्टॉलमेंट चाहिए कि नहीं, हेलो। तो मैं जो भी एक्सेस पैसा आया मैं उसको आगे क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। तो आगे कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी बच्चे, अलॉटमेंट। कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी, अलॉटमेंट।
और अलॉटमेंट पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, मनी ड्यू। कितने शेयर्स पर मनी ड्यू करेंगे, 80,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पर, 80,000 शेयर्स पे। कितना रुपए पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, जो कि होता है 2,40,000, 2,40,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। हमने ड्यू कितना किया है, 2,40,000, और एक्सेस कितना है इनका, 1,60,000। तो हमारे हम जो ड्यू कर रहे हैं वो अमाउंट ज्यादा है, किससे, एक्सेस से। तो पूरा का पूरा एक्सेस कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पर। कहाँ पे एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पे पता है आपको मनी रिसीव कितनी होती, 240 माइनस 160, यानी कि 80,000 रुपीज। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री नहीं बनानी है हमको, ना ड्यू की और ना रिसीव की। हमको किसकी एंट्री बनानी है, सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बनानी है, यानी सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री में हमें बताना पड़ेगा ये एक्सेस पैसा कहाँ गया, ये एडजस्ट हुआ। क्या हुआ, ये एडजस्ट हुआ। कहाँ पे एडजस्ट हुआ, ये अलॉटमेंट पर, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। कहाँ पे हुआ ये एडजस्ट, अलॉटमेंट पर। अब एंट्री पास करेंगे, आप देखिए सामने। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितना आपने रिसीव किया उस अमाउंट को आप क्या करने जा रहे हैं, डेबिट करने जा रहे हैं। जो कितना है बच्चे, 4,80,000। आया समझ में, हेलो। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना आपने ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया भाई, 3,20,000। यस। और जो आपने एडजस्ट किया, कहां पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पर। तो लिखेंगे यहाँ पे 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट आज ही हमने क्रेडिट कर दिया, किससे, एक्सेस अमाउंट से, जो कितना है, 1,60,000। क्लियर है सभी को, हेलो, ओके। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए सामने। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड, अलॉटमेंट 20,000। केस थर्ड में 20,000 को हमने रिफ्यूज कर दिया, यानी कुछ भी नहीं दिया। 20,000 एप्लीकेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ओके। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितने बचे, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी, 1,20,000। आप अलॉट कितने कर सकते थे, 80,000। तो आपने 20,000 को कुछ भी नहीं दिया, और आपने जो बचे 1 लाख उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ये केस बन गया। यहाँ पे दो आ गए आपके पास, दो कैटेगरी हो गई। पहले वाले को कुछ नहीं दे रहे हो, दूसरे वाले को प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो। देखिए टेबल बनाएंगे अपन, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या सिर्फ मनी रिसीव्ड। 20,000 इंटू 4, 80,000। हेलो, 80,000। सेकेंड वाले से 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। इस तरह टोटल कितना रिसीव हुआ, 4,80,000। कितना रिसीव हुआ, 4,80,000। मनी ट्रांसफर, भाई इनको तो कुछ आपने अलॉट किया ही नहीं है, इनको तो कुछ आपने अलॉट किया ही नहीं है, तो इनका तो कुछ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। इनको अलॉट कितने किए, 80,000। तो कितना ट्रांसफर हो गया, 80,000 टू 4, 3,20,000, 3,20,000। ओके। अब बात करते हैं एक्सेस की। इनका कितना पैसा आपके पास एक्सेस है, 80,000। इनको अलॉट किया ही नहीं है, तो इनका पैसा तो वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। यस। और इनका कितना पैसा आपके पास जाता है, 80,000 रुपए, जो एडजस्ट होगा। जो क्या होगा बच्चे, एडजस्ट होगा। कहाँ पे एडजस्ट होगा, अभी देखते हैं, बताते हैं आपको कहाँ पे एडजस्ट होगा। टोटल कितना है एक्सेस, 1,60,000। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। फर्स्ट वाले से तो आप कुछ मांगना नहीं, क्योंकि दिया है नहीं, कुछ और आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाले को तुमने कुछ अलॉट किया नहीं, अब उससे भूल भी नहीं देना। समझ में आ गया, उसका पैसा तो वापस।
अब तो बस आपके पास एक ही कैटेगरी रह गई है, कौन सी? सेकंड वाली। सेकंड वाली को आपने कितने अलॉट किए हैं? 80,000 शेयर, तो 80,000 पर ही मांगना, 1 लाख पे नहीं मांगना। कितने पर मांगना? 80,000 पर। 80,000 टू 3, 2,40,000, 2,40,000। आपके पास एक्सेस कितना है? 80,000 रुपए, तो आप 80,000 ही तो एडजस्ट करेंगे जिसको आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। हेलो, कितना एक्सेस का एडजस्ट करेंगे? जितना उसका है हमारे पास। कितना है उसका? 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए यही तो एडजस्ट करेंगे। चलो करते हैं एडजस्ट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, ओके, ऐसे लिख देते हैं, तुम पूरा लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही काम चल जाएगा, वर्किंग नोट होता है बस। कितना है? 80,000 रुपए, ठीक है ना। तो मनी रिसीव कितना होगा? अभी नहीं पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में मनी रिसीव के बारे में, लेकिन आगे आएंगे ना क्वेश्चन में मनी रिसीव भी निकालेंगे। तो 240 माइनस 80, 1,60,000, इतना पैसा आपको रिसीव होगा। लेकिन आपको तो एंट्री किसकी बनानी है? ओनली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री में आप यही बना देता हूं मैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बताएं कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? हेलो, 4,80,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? जितना ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कितना हुआ? 3,20,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट पे जस्ट वन लिखना जरूरी है। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 80,000 रुपए। और टू, बैंक अकाउंट, जो आपने रिफंड किया वो कितना है? 80,000 रुपए। ये बन गई आपकी एंट्री। ओके, किस केस में? कंबाइंड वाले केस में। कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को प्रोराटा, बाकी को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, कुछ को नहीं, बाकी को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया गया। आया समझ में? अगला केस देखिए, केस 4, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज अलॉटमेंट। यहाँ पे 10,000 को आपने रिफ्यूज कर दिया, यानी कुछ नहीं दिया। ये पहली कैटेगरी होगी आपकी। सेकंड कैटेगरी, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स पर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड, और 10,000 को आपने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी फुल अलॉटमेंट कर दिया। 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को आपने अलॉटेड कर दिए जो उन्होंने अप्लाई किया था, यानी कि 10,000। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड द रिमेनिंग। अब आपके पास रिमेनिंग जो बचा वो आपने क्या किया? प्रो राटा अलॉटमेंट। 1,20,000, ये सेकंड कैटेगरी है। 1,20,000 को 80,000 अलॉट करने थे, 20,000 का सेटलमेंट हो गया, बचे कितने रिमेनिंग? 1 लाख। और आपके पास शेयर कितने बचे? 70,000। कितने बचे? 70,000। कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को फुल अलॉटमेंट किया और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट किया। आया समझ में? कंबाइंड हो गया ना। कुछ को रिफ्यूज किया, कुछ को फुल अलॉटमेंट हुआ और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। अब इसको समझेंगे भाई, देखिए सामने, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 10,000 into 4, 40,000, 10,000 into 4, 40,000, 1 lakh into 4, 4 lakh, 4,80,000। मनी ट्रांसफर, इनका कुछ भी नहीं ट्रांसफर करेंगे, इनका ट्रांसफर करेंगे आप 10,000 into 4, 40,000। इनका हमारे पास कुछ भी एक्सेस नहीं है। हेलो, इनका हमारे पास कुछ भी एक्सेस नहीं है। और 70,000 into 3, वो 70,000 into 4, 2,80,000, इनका एक्सेस निकल के आएगा। प्रो राटा इसलिए आगे एडजस्ट करेंगे। 3,20,000 एक्सेस, एक्सेस, ओके। इनका पूरा 40,000 है, इनको कुछ अलॉट नहीं किया तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। इनका कुछ भी नहीं है हमारे पास। इनका 4 लाख माइनस 2,80,000, यानी कि 1,20,000। इसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको एडजस्ट। इस तरह 1,60,000 को एडजस्ट करना है आपको, यानी रिफंड करना है और
एडजस्ट करना है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए ऑन ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, सेकंड वाले से मांगना और थर्ड वाले से, बात समझ में आई आपको? फर्स्ट वाले को खटखटा भी नहीं देना। तो सेकंड वाले से कितना ड्यू करोगे? 10,000 टू 3 30,000, ओके। और 70,000 टू 3 2,10,000, टोटल ड्यू हुआ बच्चे 2,40,000। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। इनका तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, इनका है कितना 70, कितना इनका 1,20,000, कितना है बच्चे 1,20,000, ये एडजस्ट हो जाएगा 1,20,000। मनी रिसीव की बात करें तो इनसे तो पूरे 30,000 मिलेंगे और इनसे 2,10,000 माइनस 1,20,000 90,000 रुपीज। इस तरह आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होगा 1,20,000। अब आपको बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री बच्चे केस 4 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव जो कितनी है 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो आपने मनी ट्रांसफर की है जो कितना है बच्चे 3,20,000 टू, ये कहां पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 और टू बैंक अकाउंट 40,000। आया समझ में? इतने क्वेश्चन आपको करके लाने हैं घर से।